जोर से आवाज लगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए बजरंगबली की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबू हो सावित्री, महलों में रहने वाली वो झोपड़ी में रात बिताती है और पति परायण हो करके पति धर्म निभाती जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पति परायण हो करके सास ससुर के सेवा करती है और पति को भगवान मान करके सेवा करती है। एक दिन ज्यों ही बीतता है कि सावित्री को टाट जो लगा हुआ था उसमें मिट्टी लगा दिए थे, बड़े सावधानी से निपते निपते, और एक लकीर रोज दिन खींच देती है। ये बात ना ही तो सत्यवान को पता है, ना ही सास को और ना ही ससुर को, लेकिन सावित्री एक लकीर रोज दिन खींचती है, रोज दिन एक लकीर खींचती है, रोज दिन गिनती करती है, रोज दिन गिनती करती है। और ज्यों ही साल लगने में केवल 3 दिन बाकी बचा ना, तब सावित्री रोने लगी कि हे भगवान, नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, नारद जी हमारे स्वामी के भाग रेखा देख करके बताए थे कि साल भर के अंदर में ये मर जाएगा, तो अब केवल 3 ही दिन साल लगने में बाकी है, तो क्या 3 ही दिन के अब नाता बाकी बचा है? बस सावित्री बड़े सावधानी से ये बात गुप्त रखा, किसी को नहीं बताया। और सावित्री अपने सासू माँ से जाकर के कही, माता जी, हाँ बेटी, कहे कि माता राम, 3 दिन का एक व्रत है, इसको पयो व्रत कहते हैं। तो सास रहे सीधा साधा पूछ लगे कि कन्या ने पर्व के कैलाश की है छे? कल के इस पर्व को करने से जो नारी इस व्रत को करेगी उनके पति के उम्र लंबा होगा। बोलिए बजरंगबली की। तो सावित्री के सास कल के कन्या ने बोलो ने की लगे छे, सब सामान हम लाई दै छियो, जना तना हेते वना सामान लाई दै छियो, पूजा करो, ई व्रत पूरा करो। सावित्री कल के ठीक है माता जी, हम सारी सामग्री आपको बता रहे हैं। एगो बड़ा सा लिस्ट बनाए के सास के हाथ में दिल के, बोलिए बजरंगबली की। सास उन पर्ची धैने रहले, सतवान जब जंगल से लकड़ी काट के अइले तो सतवान के हाथ में सासू माँ दिल के कल के, हेरे बेटा बाजार तो जे करे छही, कन्या 3 दिन के लिए निर्जला व्रत करते तो उनका खातिर ये सब सामान लेने आई हैं। बोलिए बजरंगबली की। सतवान गेले बाजार हो बाबू, ललके सारा पूजा के सामग्री लेके सावित्री के दिल के। सावित्री 3 दिन के लिए अन्न जल के त्याग करके एक नाम ये तुलसी के वृक्ष के पौधा लगेने रहे, वो तुलसी के वृक्ष के नीचा में जाके और सावित्री 3 दिन के लिए निर्जला व्रत करे ले बैठले। सासू माँ एक बगल में, ससुर एक बगल में, की पुतोह के कोनो दिक्कत नहीं हुए के चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखिए, जिसको रानी बनना है, हमारी बहन सब बैठी है, बेटी बैठी है, तो रानी वो कब बनती है? जब अपने सास को मान करती है, सम्मान करती है, जब उनको कदर करती है, तो वो बड़ी श्रद्धा से उनके नाम लेकर के बुलाते हैं, रानी बना देते हैं। आज सेवा का ही परिणाम है कि सावित्री 3 दिन के लिए पूजा पर बैठी है और अगल बगल में सास ससुर बैठे हैं कि हमारा पुतोह के कोनो दिक्कत नहीं हुआ। सतवान पूजा के सामग्री लाने के लिए स्वतंत्र है। सावित्री बाबूजी सारे पूजा के सामग्री लेकर के और भगवान श्री हरि को समर्पित करके मंत्रोच्चार करके
और आंख बंद किया 3 दिन के लिए। विचार किया कि 3 दिन तक हमारे पतिदेव के आयु बचे हैं और 3 दिन के लिए हम अन्न जल को त्याग करके सतत श्री हरि के जाप करेंगे और जाप करेंगे तो अवश्य ये फल हमारे पतिदेव की उम्र में बढ़ोतरी करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन का 3 दिन शेष रहा, भक्ति से नाता जोड़ लिया। जीवन का 3 दिन शेष रहा, भक्ति से नाता जोड़ लिया। और निर्जला व्रत वो करके हो, और निर्जला व्रत वो करके ही अन्न जल से नाता तो भगवान की जय। अब 3 दिन तक आंख बंद है, सास ससुर अगल बगल। अच्छा, और अच्छा, और देखा जाए भारतीय रेलवे कर्मचारी दिव्यांश बाबू और दिव्यांश बाबू के स्वजन से ग्राम जगमोहरा से 101 रुपए के दान आया है। तो भगवान की कृपा दिव्यांश बाबू पर बनी रहे, उनके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अगल बगल में सास ससुर बैठे हैं और पीछे में सत्यवान हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के खड़ा है, क्योंकि जंगल का वातावरण है। डर है कि कोई हिंसक जानवर ना आ जाए और पूजा में विघ्न ना पहुंचा दे। तो सावित्री तो अपने पति के लंबी उम्र के लिए अन्न जल का त्याग किया है, लेकिन सास ससुर सावित्री के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया कि जंगल के वातावरण है, हम अपना पुतोह को छोड़कर कहीं हम एकांत गए और कोई जंगली जानवर आकर के हमला कर दिया तो पुतोह के जान खतरा में पड़ जाएगा। देखिए सास ससुर भोजन बंद किए हैं, उठते ही नहीं है। सत्यवान पहरेदार के तरह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के द्वार पर खड़ा है। ये सारे परिवार ना ही अन्न ना ही जल ग्रहण करते हैं। सावित्री के अंतःकरण में प्रभु नाम का जाप चलता है। जब 3 दिन पूरा हो गया तब सत्यवान आवाज लगाया, सावित्री तुम जो कही थी कि 3 दिन निराहार रहकर सतत प्रभु नाम के जाप करेंगे, तो ये 3 दिन तो अब पूरा होने जा रहा है। सूर्य भगवान अस्ताचल में पहुंच गए हैं। सावित्री के कान में आवाज पड़ी, सावित्री धीरे से प्रभु को प्रणाम करके, और जब आंख खोलती है तो पहला दृष्टि सत्यवान के ऊपर डालती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्यवान को देखती है, जाकर के सत्यवान को प्रणाम करती है, फिर सास ससुर को प्रणाम करती है। तो सास ससुर पूछते हैं कि बेटी अब क्या होगा इस व्रत में, अब तुम भोजन करोगी, जल पियोगी कि फलाहार करोगी, क्या करोगी बताओ। तो सास ससुर से सावित्री कहती है कि देखिए
इस व्रत के अंत में फलाहार किया जाता है, लेकिन फलाहार सूर्य अस्त होने के बाद करेंगे, और वो फलाहार यहाँ नहीं जंगल में जाकर करेंगे, एकांत में जाकर के करेंगे। सास ससुर कहे तो बेटी जल्दी जाओ और जल्दी फलाहार करके लौट आना, क्योंकि जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं। सत्यवान, हाँ माँ बेटा जाओ, हमारे पुत्री सुपुत्री पुत्र वधू के साथ जाओ और सुंदर सुंदर फल लेकर के इनको फलाहार करवा करके अपने साथ लेकर आ जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सावित्री सत्यवान के संग जंगल पहुंचती है। सत्यवान कहा कि सावित्री तुम बैठो, मैं देखता हूं कि यहाँ पर कौन कौन सुंदर सुंदर फल है, जरा देख करके लाता हूं। ठीक है स्वामी, लाइए। सामने में एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर सुंदर स्वादिष्ट फल लगा हुआ था। सत्यवान सोचा कि चलो इसी में से तोड़ लिया जाए। सो सत्यवान उस वृक्ष पर चढ़ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बस उसी समय वो नारद जी के वचन सत्य होने लगा। वर्ष शायद पूरा हो गया है। उसी समय यमदूत ने अपना नियम प्रमाण अहो पहुंचे उस जंगल में करने को कुछ पहुंचे उस जंगल में करने को कुछ पहुंचे उस जंगल में करने को कुछ और आप हैं पंकज यादव। पंकज यादव जी के स्वजन से 50 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब परिवार आनंद जीवन यापन करिए। पंकज जी मंगल कामना करते हैं आपके लिए भगवान से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबूजी यमदूत पहुंच गया सत्यवान के प्राण को खींचने के लिए। सत्यवान वृक्ष पर चढ़ा हुआ है, तो यमदूत नियम के मुताबिक कारण समय इस सब निश्चित होता है। स्थान कहां मरेगा, कब मरेगा, किस कारण से मरेगा, विधाता पहले ही लिख देते हैं। ये 3 चीज पहले निश्चित कर देते हैं। तो सत्यवान के जो ये सारे संयोग मिल गया, बस यमदूत वहां पहुंच गया। वहीं पर प्राण खींचना था यमदूत को। बस यमदूत आते ही सत्यवान के ऊपर यम फांस फेंक दिया। यम फांस जो फेंका, बस सत्यवान के सर चकराने लगा। सत्यवान फल तोड़ना छोड़ करके और सर को संभाल कर पकड़ता है। सावित्री तो कुछ देखती नहीं है, सावित्री को तो सब कुछ पता है। सावित्री तो दृष्टि सत्यवान पर ही बना करके रखी थी। जो ही सत्यवान अपने सर को पकड़ा, सावित्री समझ गई कि आ गया यमदूत। सावित्री नीचे से आवाज लगाती, पतिदेव क्या हुआ पतिदेव। सत्यवान कहा कि सावित्री मेरे सर में चक्कर दे रहा है। सावित्री कही तो पतिदेव नीचे आइए, जल्दी नीचे आइए, जल्दी आइए। जो ही सावित्री शीघ्रता से बुलाती है, सत्यवान जो फल तोड़ा सो तोड़ा, जल्दी जल्दी उतर करके जो ही धरती पर पांव रखना चाहता है कि लड़खड़ा करके गिर पड़ा, लेकिन धरती पर सावित्री गिरने नहीं दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
दौड़कर सावित्री गई और संभाल लिया सतवान को। गिरते गिरते सतवान रुका और सतवान के सर को लेकर के सावित्री अपने गोदी में संभाल कर रख लिया। सावित्री बैठ गई, सतवान के सर गोदी में आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सतवान के आंख बंद हो गया। यमदूत जो यम फांस फेंका, सतवान को इतना जोर का चक्कर आया कि आंख बंद हो गई, बोलती बंद हो गई, सांसें थमने के कगार पर पहुंच गया। सावित्री को लगा कि गया मेरा पतिदेव, लेकिन जब नब्ज देखती है तो थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा है। सावित्री सर को सहलाने लगी, बेचारी रोने लगी, भगवान से कहने लगी कि ओ प्रभु, ये 3 दिन में सहस्त्र नाम का हमने जाप किया है, मृत्युंजय महामंत्र का हमने जाप किया है, और ये सारा पूजा मैंने अपने पति के निमित्त किया है, तो क्या प्रभु आपके नाम वृथा चला जाएगा? हे भगवान, यदि वृथा चला गया तो ये मेरा व्रत जो मैंने किया है कोई नहीं करेंगे। ये सब विचार रही है, और विचारते विचारते सावित्री कही कि प्रभु आपके शरण में हूं, और शरण के लाज रखना आपका काम है। कहा है हमसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसा अधम अधीन उबारे न जाएंगे, तो दीन बंधु आप कहारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, दीन बंधु आप कहारे न जाएंगे।
हैं और खरीदा है आपने। हम तो बिक गए हैं आपके हाथ और आपने हमें खरीदा है। और जब हम आपके गुलाम हो गए हैं तो ये गुलाम किसी और के द्वार नहीं जाएंगे। हे प्रभु, इस गुलाम के, इस अधम के अब बेड़ा पार आप ही करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यम जो है सो फांस फेंकता है। सावित्री के गोद में सतवान पड़ा है, यम फांस सावित्री में स्पर्श ही नहीं करता, फेंकता है यमदूत, लेकिन लौट करके चला आता है। समय निकल रहा है, समय निश्चित होता है मृत्यु के। अब समय विफल हो रहा है, डर के मारे यमदूत लौट करके यमराज के पास चला गया। यमराज देखा खाली हाथ आया है, कहा रे तुम खाली हाथ आए हो प्राण राम। यमदूत हाथ जोड़ लिया, मालिक क्षमा करें, आज प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि आपका ये दूत, ये यम वापस आया है वो भी खाली हाथ। कहा क्यों? कहा कि ना जाने वो सावित्री कौन ऐसा पूजा किया है, कौन ऐसा शुभ कर्म किया है, ऐसा कौन सा सत्य कर्म किया है जिसके वजह से उसके गोद में उसके पति के सर होने के चलते मेरा यम फांस वहां तक नहीं पहुंच रहा है। मालिक, मैं लाख प्रयास किया लेकिन मेरा यम फांस सत्यवान के प्राण को नहीं बांध सका, मैं विफल होकर के लौटा हूं। क्रोध में आकर के यमराज स्वयं भैंसा पर चढ़ करके पहुंच गया। बोलिए बजरंगबली की जय। सावित्री भगवान से निवेदन करती कि प्रभु मेरे पति देव को स्वस्थ कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। तभी यमराज सामने में आ गया और दक्षिण में जाकर के यमराज खड़ा हो गया। अब सावित्री देखती है कि जगह भारी भरकम हो गया, आभास होने लगा कि कोई पहुंच गया। सोच सावित्री चकोना होकर के जो ही दक्षिण देखती है तो भैंसा पर सवार यमराज यम फांस मुगदंड लेकर के खड़ा है। सावित्री जैसे की कथा में सुनी थी, अपने बड़े बुजुर्गों से यमराज के बारे में जो सुना था सावित्री ने वो सब देख रही है। बस सावित्री विचार किया कि हम छोटे हैं, हम मनुष्य हैं और देवताओं को कद्र करना, देवताओं को अदब करना, देवताओं को पूजा पाठ करना मनुष्य के लिए सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। सावित्री क्या किया, झट से अपने पति को गोदी में से उतार कर धरती पर रख दिया और उठ करके खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़ करके बड़े श्रद्धा से कहती, हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, हे शयमनीपुरी के राजा, हे यमराज, बेटी सावित्री के प्रणाम स्वीकार कीजिए। यमराज खुश हो गया, कहा कि बेटी स्वीकार है, और प्रणाम करके झट से सावित्री बैठ गई और पुनः सतवान के सर उठाकर गोदी में ले लिया, फिर सर सहलाना शुरू किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यमराज कहा, बेटी सावित्री। हाँ यमराज। कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पति देव के आयु समाप्त हो चुका है। ये जो एक एक पल निकल रहा है ये विधाता के लकीर में से अधिक होने जा रहा है। अब एक काम करो सावित्री, तुम पति परायण हो, समझने वाली हो, इसीलिए मेरा निवेदन है कि तुम अपने पति को अपने से अलग कर दो ताकि इनके प्राण लेकर के मैं यमपुरी जा सकूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सावित्री कही कि वाह यमराज, वाह, आपको मैंने प्रणाम किया, आपने हमें आशीर्वाद दिया और इसीलिए आशीर्वाद देने आए हो, हमें विधवा बनाना चाहते हो। यमराज आप ही बताइए, हम नारी हैं और नारी कभी विधवा बनना नहीं चाहती तो हम कैसे विधवा बन जाए। आप जो कहते हो कि अपने पति को अलग कर दो, सो आप जानते हैं न कि अपने पति से अलग होकर के मैं जीवित नहीं रह सकती। सावित्री बात मानो,
देवताओं के कदर करना सीखो। देवताओं के बात को उल्लंघन करने से क्षति पहुंचेगा। इसीलिए सावित्री हमारी बात मानो और सतवान को अपने से अलग करो ताकि इसके प्राण में लेकर के जा सकूं। सावित्री कही नहीं, अगर आपको ले जाना है तो खींच लीजिए प्राण। कहा नहीं खींच सकता। सावित्री यम उसी के पास पहुंचता है जिसको समय पूरा हो जाता है। विधि का विधान है और विधान के अंदर में रह करके ही हम कोई काम करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। इसीलिए तुम अपने से अलग करो। तुम्हारे शरीर में मेरा यम फांस स्पर्श नहीं करेगा, सतवान को नहीं बांध सकेगा, उसके प्राण को नहीं बांध पाएगा। सावित्री कही तो ठीक है, आप कहते हैं तो आपको मैं सम्मान करती हूं, लीजिए अलग कर रही हूं। सावित्री सतवान को सर पकड़ के अपने से अलग कर दिया। ज्यों ही सतवान को अपने से अलग किया, यमराज ने यम फांस फेंक दिया। यम फांस फेंका, अब की बार जाकर के यम फांस सतवान के सूक्ष्म प्राण को पकड़ लिया। सूक्ष्म प्राण को पकड़ के खींच लिया और खींचकर दक्षिण के ओर चल दिया। सावित्री देखती है कि सतवान निष्प्राण हो गया, सांसें थम गई। कटे हुए वृक्ष के तरह धड़ाम से सावित्री सतवान के शरीर पर गिरा। रोने लगी सावित्री, लेकिन यमराज एक बार भी पलट कर नहीं देखा और सतवान के प्राण लेकर के चल दिया यमपुरी के ओर। सावित्री सतवान के पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और दौड़ पड़ी यमराज के पीछे पीछे, रोती जा रही है। अरे कौने परदेसी से चोरी लो ये सनहिया हो बाबूजी। अरे चोरी लो ये प्रीतिया हो, अहो बिछुड़ा
वत्सल भगवान की जय। पूछी। और स्वर्गीय अशरफी बाबू के आत्मा के शांति और सदगति हेतु उनके सुपुत्र अर्जुन यादव 105 रुपए के दान दिए हैं। तो भगवान से यही कामना करेंगे कि भगवान उनके स्वर्गीय पिताजी के आत्मा को शांति दे, सदगति दे। भगवान के चरण शरण स्वर्गीय अशरफी यादव के आत्मा को प्राप्त हो, प्रभु से ये कामना करते हैं। अर्जुन यादव के लिए मंगल कामना करते हैं, भगवान की कृपा इनके सौ परिवार पर बनी रहे। प्रभु से हमारी मंगल कामना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सावित्री जो बिलख बिलख कर रो रही थी, पीछे पीछे दौड़ती जा रही थी यमराज के पीछे। यमराज पलट कर देखा, है सावित्री क्यों रो रही हो, क्यों मेरे पीछे जा रही हो, कहां जाओगी मेरे पीछे। सावित्री कही कि यमराज, जहां मेरे पति के प्राण को लिए जा रहे हो वहां जाऊंगी, क्योंकि पति के बिना इस संसार में मैं रह नहीं सकती। तो जहां मेरे पति के आत्मा को प्राण को ले जा रहे हो वहीं मैं जाऊंगी। यमराज कहा कि सावित्री ये तुम्हारी भूल है, ये हार मांस के शरीर लेकर के तुम यमपुरी नहीं जा सकते। यमपुरी जाने से पहले इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। कहा तो त्याग देंगे। कहा कैसे त्याग दोगी, अभी तुम्हारी आयु बची है, अभी मैं भी अगर चाहूं तो तुम्हें मार नहीं सकता, इसीलिए सावित्री तुम लौट जा। सावित्री कही कि यमराज आप बड़े बुजुर्ग हो, हमारे पूर्वजों ने आपके पूजा किया है, आप ही कहिए कि मैं अपने पति को छोड़ करके कहां जाऊंगी। यमराज कहा कि सावित्री हठ मत करो, ना ही तो तुम्हारे पति के प्राण हम वापस कर सकते और ना ही तुम्हें हम अपने यमपुरी ले जा सकते। हाँ इतना कर सकते हैं, तुम्हारी दैन दशा को देखकर हमें दया आ रही है, तो चलो अपने पति के प्राण को छोड़ करके एक वरदान तुम मुझसे ले लो, लेकिन वापस हो जाओ। ठीक है कोई बात नहीं यमराज, तो एक वरदान ही हमें दे दो। सावित्री अपना आंचल फैला दिया। हाँ बोल। सावित्री कही कि यमराज एक बहन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भगवान उनको एक भाई दे। हर एक बहन चाहती है कि वर्ष में एक बार अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, और वो भाई मुझे नहीं है, तो आप यदि प्रसन्न है तो एक भाई हमें मिल जाए। यमराज कहा कि तथास्तु, जाओ सावित्री, समय आएगा और तुम्हारे माता पिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोलिए बजरंगबली की जय। यमराज वरदान दे करके फिर सतवान के प्राण को यम फांस में बांध करके आगे बढ़ा दक्षिण की ओर। सावित्री क्या किए, खूंट में एक गांठ दे दी। पहला वरदान मिला है ना कि माता पिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, एक गांठ बांध दिए और सावित्री फिर पीछा कर दिए, चल दिए पीछा पीछा। अरे सोचनी अरह बनई हरबा, अरे सोचली रहबा नहीं हरबा, सोचली रहबा नहीं